हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपको पता है कि ह्यूमंस जो होते हैं दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विवीपैरस। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब है ये सेक्सुअल प्रोडक्शन फॉलो करते हैं बिकॉज हम लोग जो हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ठीक है, एडवांस्ड हैं, डेवलप्ड हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और हम लोग विवी पैरस होते हैं। विवी पैरस मतलब जो ह्यूमंस होते हैं वो बर्थ देते हैं यंग वंस को। ठीक है, वो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। अगर इनकेस एग देते होते तो ओवी पैरस होते। ठीक है, लेकिन बट हम लोग जो हैं ह्यूमंस क्या हैं, विवी पैरस हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को बेसिकली इसमें जो नोट्स हैं बेटा ये आपकी एनसीईआरटी सीबीएसई के अकॉर्डिंग है पूरा कंप्लीट, जिसमें हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे आपके सीबीएसई बोर्ड ऑफ जो एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस, जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती हैं, अगर हम पूरा एक कंप्लीट रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ह्यूमंस में, तो हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, है ना। सबसे पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा जिसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन। आपको पता है कि गैमेट्स जो होती हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं जिसमें एक सेट क्रोमोसोम का होता है और जो डिफरेंट पार्टनर हैं, मतलब जो मेल और फीमेल पार्टनर हैं, उनके गैमेट्स फर्टिलाइज करके आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं जो अल्टीमेटली आगे एम्ब्रियो और फीटस का फॉर्मेशन करता है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमीट्स का फॉर्मेशन। गैमीट्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा? मेल्स में फॉर्मेशन होगा स्पर्म्स का और फीमेल्स में फॉर्मेशन होगा ओवम का। ठीक है, स्पर्म जो है वो मेल गैमीट है। ठीक है, और जैसे जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, और ओवम एक एग सेल की तरह होता है, सिंगल एक सेल की तरह है, दैट इज़ अ ओवम। ये फीमेल में होता है। ठीक है, तो स्पर्म्स जो हैं वो मेल में बनते हैं और ओवम फीमेल में है। ठीक, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल मेल का जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस। तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है और ओवम का फॉर्मेशन जो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो ओवरी है उसमें होता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये ध्यान देंगे कि जो गैमेटोजेनेसिस है मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो होगी मेल ह्यूमन में जिसमें टेस्टिस में, और जो ओवम का फॉर्मेशन है वो प्रोसेस होगी oogenesis और वो फीमेल में होगी ओवरी में। ठीक है, तो उनके जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो मेल का है टेस्टिस और फीमेल का है ओवरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। आपको पता है कि प्यूबर्टी के बाद जो बॉयज़ हैं उनमें प्यूबर्टी 13 से 14 साल में आती है, और जब गर्ल्स में एक साल पहले लगभग 12 से 13 साल में, मतलब 12 to 13 ईयर्स प्यूबर्टी की एज होती है गर्ल्स में, और 13 to 14 ईयर्स की एज होती है बॉयज़ में। ठीक है, तो तब इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाते हैं और वो गैमीट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद सेक्सुअली हम लोग जो है फॉर्मेशन करने लगते हैं गैमीट्स का, और कंप्लीटली जो हमारा कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा मेच्योर हो जाता है 18 ईयर्स तक आते आते। ठीक है, तो ये बीच की स्टेज होती है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट जो हम लोग की फेस है इसमें प्यूबर्टी के बाद से लेकर के जब तक हम लोग पूरी तरीके से सेक्सुअली मेच्योर नहीं हो जाते हैं, फुल ग्रोथ नहीं हो जाती है, तब तक का जो ये पीरियड होता है वो आपका एडोलेसेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ह्यूमन में, तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स जो होते हैं वो फीमेल, यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, ये एफ यहाँ पे नहीं है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट मतलब जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे स्पर्म्स जो होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है। जो मेल होता है वो अपने स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करता है फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में, जो मेन होता है वजाइना, वजाइना में ट्रांसफ़र करता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन। मतलब जब मेल और फीमेल में मीटिंग होती है, कपुलेशन होता है, तो कपुलेशन के टाइम पे जो मेल है वो अपने स्पर्म्स को, ठीक है, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अपना जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है पेनिस, उसके थ्रू वो फीमेल के वजाइना में स्पर्म्स को ट्रांसफ़र
कर देता है, दैट प्रोसेस नोन एज इंसेमिनेशन। ठीक है, तो इसके बाद देन अब जो स्पर्म्स है जब वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं, वजाना में पहुंच जाते हैं, तब वहाँ से स्पर्म्स मूव करते हैं ऊपर यूट्रस की तरफ और फिर अल्टीमेटली फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, जहाँ पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, दैट मीन्स स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में, या जिसे ओविडक्ट बोलते हैं, उसमें होता है। ठीक है, दैट मीन्स फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, इसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इसका मतलब ह्यूमंस में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें मेल अपने गैमेट्स को बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है और फीमेल अपने गैमेट्स को बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो एक्सटर्नल मीडियम मेनली वाटर होता है, उसमें उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बट अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मेल है वो अपने स्पर्म्स को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर देता है, और वहाँ से वो फैलोपियन ट्यूब में पहुँच करके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होगी? फीमेल में होगी, दैट मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। ठीक है, जाइगोट जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, किसी भी पर्सन की लाइफ की जो पहली सेल है वो होती है जाइगोट। इट मीन्स जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी फर्स्ट सेल जाइगोट से बनना शुरू होते हैं। और जाइगोट कैसे बनता है? गैमेट्स के फ्यूजन से। ठीक है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के सभी उनकी लाइफ की पहली सेल जाइगोट होती है। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जाइगोट में फर्दर आगे क्लीवेज होगा। ठीक है, क्लीवेज होगा और ये 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 देन 16 स्टेज सेल्ड स्टेज बनाएगा। अल्टीमेटली स्टेज बनेगी ब्लास्टोसिस्ट, जो 16 to 32 सेल्ड स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट। और वो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होती है, ठीक है, अटैच हो जाती है यूट्रस की वॉल से, यूट्राइन वॉल से। यूट्राइन की जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पे एम्बेडेड होकर के वहाँ से अटैच हो जाती है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन कर लेती है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। उसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और यही इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंसेप्शन। जब ये आपका ब्लास्टोसिस्ट फेस, जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, ये जब यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग से अटैच हो जाती है विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा, तब हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तब कंसेप्शन स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी की। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, देन उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट फर्दर, जो एम्ब्रियो है ब्लास्टोसिस्ट में, वो फर्दर आगे डेवलप करना शुरू कर देता है। और पूरा कंप्लीट जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है, जिसमें कंप्लीट जो एम्ब्रियो है वो पूरा फीटस और फीटस डेवलप हो चुका होता है, इसे बोलते हैं इस पीरियड को जेस्टेशन पीरियड। और जेस्टेशन पीरियड में पूरा कंप्लीट फीटस जो है वो डेवलप हो चुका होता है और रेडी होता है बॉडी से बाहर, फीमेल की बॉडी से बाहर जाने के लिए। एंड दैट प्रोसेस नोन एज द डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। उसे बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसमें नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स का रोल होता है, अल्टीमेटली जिससे लेबर पेन होता है, डिटैचमेंट होता है प्लासेंटा का यूट्राइन वॉल से, और अल्टीमेटली जो बेबी होता है उसकी डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, बेबी जो होता है वो बॉडी से बाहर, फीमेल के अपनी मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है थ्रू द बर्थ कैनाल। ठीक, तो बेसिकली अगर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग को ये इवेंट्स पढ़नी है। सबसे पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में होता है, फिर स्पर्म्स का ट्रांसफ़र फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, जिसे इंसेमिनेशन बोलेंगे। देन दोनों का फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गैमेट का, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। देन जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट में एम्ब्रियो डेवलप होगा, देन उसका इम्प्लांटेशन होगा, देन आफ्टर ए कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड बेबी का जो होगी डिलीवरी होगी, देन पार्चुरेशन होगा। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो, ये एक इंट्रोडक्शन है आपका ह्यूमन का। और इसके नेक्स्ट वीडियो में है हम एक एक करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और इन सभी की इवेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तब तक ले थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।